नमस्कार फ्रेंड्स, आर एस ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, इंडियन कोस्ट गार्ड भारतीय तटरक्षक। कोस्ट गार्ड में नाविक, डीबी, जीडी और यांत्रिक तीनों पोस्ट के लिए फॉर्म कैसे ऑनलाइन करना है। यदि आप एक पोस्ट का ऑनलाइन करना सीख जाएंगे तो आप किसी भी पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं जिसमें भी आप एलिजिबल हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं एनरोल पर्सनल CGEPT 1/2024 विज्ञापन संख्या। यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन होता है। यदि आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। इनवैलिड क्रेडेंशियल्स की प्रॉब्लम से आप सामना कर रहे हैं तो आप अपना ईमेल और पासवर्ड को ध्यानपूर्वक भरें और कैप्चा सही से फिल करें। यदि पासवर्ड आपको ज्ञात नहीं है तो आप यहाँ से फॉरगेट कर सकते हैं। उसके बाद सही से फिल करें तो समाधान ज़रूर होगा। उसके बाद यदि आप न्यू यूज़र हैं तो आप क्रिएट अकाउंट पर आपको क्लिक करना होगा। क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करने के बाद आपको नाम जो है अपनी 10th की मार्कशीट के अनुसार डालना होगा। ऐसे ही फादर्स नेम और मदर्स नेम को भी डालना होगा। इंडियन को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद मेल को सिलेक्ट कर लेंगे। ओनली मेल कैंडिडेट आर अलाउड यहाँ लिखा हुआ है। ईमेल आईडी को डालेंगे। ईमेल चालू होना चाहिए। मोबाइल या सिस्टम पर पहले चालू कर लें, उसके बाद ही आप यहाँ पर फिल करें और मोबाइल नंबर डालें और जनरेट OTP पर आपको अब क्लिक करना होगा। जब OTP आ जाएगा तो आप OTP ईमेल का यहाँ पर और मोबाइल का यहाँ पर डालकर वेयर डिड यू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट इंडियन कोस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट, आपको कैसे पता चला कि इंडियन कोस्ट गार्ड का फॉर्म ऑनलाइन हो रहा है और हमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, आप किसी भी ऑप्शन का चूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमने जो है यहाँ पर हम ले लेते हैं यूट्यूब के माध्यम से ले लो या फिर अदर वेबसाइट ले लो, फ्रेंड्स रिलेटिव्स ले लो, ठीक है। तो हमने ये ले लिया यहाँ पर और उसके बाद यहाँ पर हम सबमिट करेंगे और सबमिट करने के बाद का जो प्रोसेस है वो ये है कि अब रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होने के बाद आपकी ईमेल पर पासवर्ड गया है। अपना ईमेल और पासवर्ड जो सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड है उसको यहाँ टाइप करेंगे, कैप्चा फिल करेंगे, लॉगिन करेंगे। लॉगिन करते ही रीसेट के लिए ऑप्शन आ जाएगा और पासवर्ड को अपने हिसाब से क्रिएट कर लेते हैं। याद रहे पासवर्ड को लिख लेना है, सुरक्षित कर लेना है, जिससे लॉगिन करते टाइम लॉगिन क्रेडेंशियल्स की प्रॉब्लम्स आपके सामने ना आए। अब आप यहाँ देख सकते हैं पासवर्ड के लिए ऑप्शन आ चुका है रीसेट करने के लिए। अब आपको न्यू पासवर्ड यहाँ डालना होगा और कंफर्म न्यू पासवर्ड डालना होगा। इंस्ट्रक्शन यहाँ दिए गए हैं जिन्हें देखकर आप पासवर्ड को बना सकते हैं। कैप्चा फिल करेंगे, कंटिन्यू पर अब आपको क्लिक करना होगा। आप यहाँ देख सकते हैं पासवर्ड रीसेट सक्सेसफुली। ओके बटन पर क्लिक करेंगे, सीधा पहुँचेंगे डैशबोर्ड पर जहाँ से हमें अप्लाई करना होगा। तो लीजिए हम आ चुके हैं डैशबोर्ड पर जहाँ से हमें अप्लाई करना है और हमने डिक्लेरेशन पर टिक कर दिया, इंस्ट्रक्शन को रीड कर लिया। आप भी रीड और राइट कर लीजिए, राइट ना करिए तो रीड तो कर ही लीजिए। उसके बाद यहाँ टिक करेंगे, टिक करने के बाद सबमिट बटन पर अब आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन को हम फिल कर लेते हैं। नेम है, फादर्स नेम है, मदर्स नेम है, प्राइमरी ईमेल आईडी तो रजिस्ट्रेशन के टाइम का यहाँ पर होता है और उसका नेशनलिटी है, जेंडर है, मोबाइल नंबर भी पहले से ही रजिस्टर्ड होता है। यहाँ पर अनमैरिड टिक करना होगा आपको। उसके बाद आधार नंबर यहाँ फिल कर सकते हैं। उसके बाद आईडी नंबर में आधार नंबर को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आईडी कार्ड नंबर डाल दें, कन्फर्म आईडी कार्ड नंबर आपको यहाँ पर फिल कर देना होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अगला स्टेप जो है, यहाँ देखिए अपना पहचान चिन्ह को लिख देंगे। उसके बाद कैटेगरी यहाँ पर जो भी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं। उसका डेट ऑफ बर्थ है, प्रूफ ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है। यदि आप SC ST हैं तो यहाँ पर जो है एज रिलैक्सन यस हो जाता है। सॉरी, एज रिलैक्सन के लिए यदि आप एलिजिबल हैं तो यहाँ ऑटोमेटिक हो जाएगा। और फीस वेवर के लिए यदि आप SC ST BH हैं तो यहाँ आपका ये ग्रीन टिक हो जाएगा, यानी कि आप पर फीस नहीं लगेगी यदि आप SC ST हैं। तो चलिए यहाँ पर इतना फिल हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर ID प्रूफ में अपना आधार कार्ड है और डेट ऑफ बर्थ में 10th की मार्कशीट, ठीक है, और 50 से 150 KB के बीच में होना चाहिए। उसके बाद सेव करेंगे और सेव करने के बाद हम पहुंचेंगे और जो हमें पोस्ट चूज़ करनी होती है, नाविक GD है, नाविक यांत्रिक है, DB है, ठीक है। इस प्रकार ये स्टेप जो है सक्सेसफुली हो चुका है। ओके बटन पर क्लिक करना होगा।
तो आपके पास एलिजिबिलिटी क्या है। यदि 10th है तो आप नाविक डीबी को चूज़ कर लीजिए, जीडी करना है तो 10+2 चूज़ कर लीजिए, यदि कोई डिप्लोमा वगैरह है आपके पास तो यहाँ रीड कर लीजिए, उसके हिसाब से यांत्रिक का सेलेक्ट कर लीजिए। बट जो ऑनलाइन करने का प्रोसेस है वो लगभग सेम है। यदि डीबी करेंगे तो 10th फिल करना पड़ेगा, और जीडी करेंगे तो 10+12 भी फिल करना पड़ेगा। ऐसे यांत्रिक करेंगे तो डिप्लोमा भी फिल करना पड़ेगा इसमें। तो ठीक है, चलिए हम यहाँ पर जीडी को चूज़ कर लेते हैं। हमने यहाँ पर टिक कर दिया, ये पूरा ग्रीन हो चुका है। उसके बाद सेव बटन पर क्लिक करना होगा। पोस्ट सेव्ड सक्सेसफुली हो चुका है। फिर से ओके बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर दो ऑप्शन है, 10th और 12th। यदि आपने डीबी चूज़ किया होता केवल 10th ही फिल करना होता आपको, और यदि आपने जीडी चूज़ किया तो 10th फिल करेंगे, सेव कर लेंगे, उसके बाद 12th करेंगे, फिर सेव करेंगे, फिर हम अगले स्टेप पर पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर जो है डू यू हैव पास इन क्लास 10th यस करना होगा। उसके बाद सिलेक्ट बोर्ड, जो भी बोर्ड आपका सेलेक्ट करेंगे उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर डाल देंगे। यदि आप CBSE थे तो सबसे टॉप पर लेफ्ट साइड में सीरियल नंबर होता है, तो वो यहाँ पर आप लिख देंगे। और पहले आप कंफर्म कर लीजिए अपने टीचर से, अपने सीनियर से कि CBSE बोर्ड में सर्टिफिकेट नंबर क्या है। ठीक है, पहले की मार्कशीटों में तो टॉप पर लेफ्ट साइड में ऊपर लिखा रहता था, बट अब जो नई मार्कशीट आ रही है तो उनमें कहाँ पर लिखा है ये चीज़ आप पहले क्लियर कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर फिल करिएगा CBSE बोर्ड, ISC बोर्ड, जो भी बोर्ड है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर लिख देना है आपको। उसके बाद परसेंटेज, यदि आप UP बोर्ड से हैं, CBSE से हैं, और यदि आपकी नंबरिंग हो गई है तो आप परसेंटेज चूज़ करेंगे। यदि आप पहले से CBSE बोर्ड है और उसमें CGPG वैल्यू दी गई है तो आप CGPG सेलेक्ट करेंगे, और ग्रेड का सिस्टम है तो ग्रेड सेलेक्ट करेंगे। क्योंकि अब इस टाइम पे जो है नंबरिंग आ रही है, यानी कि नंबर चढ़कर आ रहे हैं, तो आप परसेंटेज वाला ऑप्शन चूज़ करिएगा बिना किसी हेडेक के। और अपना पूर्णांक पता कर लीजिए, 500 का रखा जाएगा या 600 का रखा जाएगा, उसके हिसाब से यहाँ पर फिल करिएगा नंबरिंग में। ठीक है, और यहाँ पर नो कर दीजिए। एडिशनल मार्कशीट, यदि आपने कोई अलग से सब्जेक्ट पास किया है, मैथ का, साइंस का, फिजिक्स का, तो यहाँ यस करेंगे, नहीं तो नो करना होगा आपको। ठीक, उसके बाद यहाँ लिखा हुआ चेंज इन ग्रेड सिस्टम विल बी क्लियर द रिसेंट चेंजेस इन टेबल एंटर मार्क्स CGPG ग्रेड स्कोर एज पर योर मार्कशीट। तो अपनी मार्कशीट को बैक साइड में देख लीजिए और क्लियर कर लीजिए कितने से कैलकुलेट करना है आपको CGPG और ग्रेड वाला सिस्टम। क्योंकि अब नंबरिंग आ रही है तो नंबरिंग फिल कर दीजिए, जिससे हम फिल कर रहे हैं इसी प्रकार से आप फिल कर सकते हैं CBSE बोर्ड प्रेजेंट टाइम जो नंबरिंग आ रही है उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ फिल हो चुका। चूंकि मैंने UP बोर्ड से किया इसलिए यहाँ 6 सब्जेक्ट है। यदि आप CBSE से करेंगे तो 5 सब्जेक्ट आप फिल कर सकते हैं। यदि आपको 6 का अलाउ हो गया तो आप 6 फिल कर सकते हैं। तो यहाँ फिल करने के बाद जो है ऐड करते चले जाएंगे। ऐसे जैसे ऐड करेंगे तो यहाँ पूरा वो सब्जेक्ट हो चुका है इसलिए ऐड नहीं हो रहा है। ठीक है, और जैसे मान लीजिए यहाँ से डिलीट कर देते हैं, ये देखिए। ठीक है, अब हम यहाँ क्लिक करेंगे तो एक सब्जेक्ट यहाँ बढ़ जाएगा। तो इसी प्रकार से आप ऐड कर लेंगे, 5 भरा 6 भरा उसके हिसाब से यहाँ फिल कर देंगे, और उसके बाद सेव बटन पर क्लिक कर देंगे। और उसके बाद आपको 12th डिटेल को फिल करना होता है। सेम ऐसे ही आपको 12th फिल करना होगा। ठीक है, बट हम आपको दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। ठीक है, जैसे 10th फिल किया ऐसे ही 12th को फिल कर लेंगे, सीधा पहुंचेंगे आप अगले स्टेप पर। अगला स्टेप आ चुका है एड्रेस का। तो एड्रेस को सावधानी से फिल करेंगे। यदि सेम है तो टिक कर देंगे, तो दोनों जगह सेम हो जाएगा। अलग अलग है तो आप परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस को अलग अलग फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपको डोमिसाइल स्टेट सेलेक्ट करना होगा और सेव बटन पर क्लिक करना होगा। ये कुछ ऑप्शन दिए गए, एडिशनल पर्सन डिटेल्स, हैव यू बीन डिस्चार्ज फ्रॉम इंडियन आर्मी है तो यस, नहीं तो नो करेंगे। ठीक, इसी प्रकार जो है आपको अगले स्टेप को रीड और राइट करते हुए टिक करना है। ऐसे ही हैज़ एनी वारंट और समन्स फॉर योर, ये सब आपको नो करनी है, क्रिमिनल केसेस से रिलेटेड है। वारंट, समन्स, फिर यहाँ पर वही दिया हुआ वारंट फॉर योर अरेस्ट, ऐसा कुछ है नहीं। हैव यू एट एनी टाइम प्रीसीडिंग द डेट ऑफ एप्लीकेशन कन्विक्टेड, दोषी पाए गए हैं, बहिष्कृत किए गए हैं कोर्ट के माध्यम से। डिबेरेड एनी गवर्नमेंट एजेंसी, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आप सबमिट करेंगे और आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। यहाँ पर सभी ऑप्शन नो कर दीजिएगा, और आप रीड भी कर सकते हैं। यदि आपको लग रहा है तो आप यस कर सकते हैं, वैसे नो करना ही ज़्यादा बेटर रहेगा। अगला स्टेप डॉक्यूमेंट का है, और यहाँ पर देखिए अपलोड पासपोर्ट साइज फ़ोटो है, सिग्नेचर है और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन है। और जब भी फ़ोटो बना लेंगे आप, उसके बाद ये यहाँ से कॉपी कर लेंगे इसको, और रीनेम करने के लिए पासपोर्ट और एड्रेस को फोटोग्राफ का यूज़ करेंगे। यहाँ से कॉपी कर लीजिए और उसे रीनेम कर दिए, ऐसे सिग्नेचर को, ऐसे थंब इम्प्रेशन को। ठीक है, फोटो को फोटो के इसके नाम से, सिग्नेचर को सिग्नेचर के नाम से, थंब इम्प्रेशन को थंब इम्प्रेशन के नाम से। यही आपको कॉपी करके पेस्ट करना होगा, तभी यहाँ पर ये अपलोड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो फोटो रहेगी वो आप अपना जो है चाक से कैपिटल लेटर से लिखिए नाम, और DOP लिखकर स्टूडियो से फ़ोटो खिंचवा के यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। ठीक है, यदि आप कंप्यूटर से, मोबाइल से एडिट कर रहे हैं तो आप अपने जिम्मेदारी पर करिएगा। उसके बाद यहाँ पर जो है फ़ोटो, सिग्नेचर और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन को यहाँ पर हम अपलोड कर देते हैं। फाइनली जो है हमने फ़ोटो, सिग्नेचर और
थंब इम्प्रेशन को अपलोड कर लिया है। अब हमें सेव बटन पर क्लिक करना होगा। आप देख सकते हैं सक्सेसफुली हो चुका है। इस प्रकार सेंटर को यहाँ पर फिल कर लेंगे और यहाँ पर लिखा हुआ इज देयर एनी सिटी लिस्टेड विद इन 30 किलोमीटर रेडियस फ्रॉम योर प्रेजेंट एड्रेस, तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो करके यहाँ पर सेंटर फिल करेंगे और सेव बटन करके अगला स्टेप पर पहुँचते हैं। सेकंड जो स्टेज है उसको यहाँ फिल कर लेते हैं एग्जाम सिटी को, उसके बाद सेव करेंगे और अगले स्टेप पर पहुँचेंगे। सेकेंड स्टेज का हमने एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करने के बाद जो है हम सीधा फाइनल प्रीव्यू पर आ चुके हैं, जहां पर हमने जो टॉप साइड की डिटेल है उसको हाइड कर दिया। बट आपको जो है स्टेप बाय स्टेप आपको चेक करना है। उसके बाद यहां पर जो सिटी है फिल करके उसका डिक्लेरेशन पर टिक करते हुए प्रीव्यू करना होगा। अब आपको यहाँ डिक्लेरेशन टिक करने के बाद जो है प्रिंट प्रीव्यू करना होगा और प्रीव्यू करने के बाद ये ऑप्शन हाईलाइट होंगे, यहाँ पर टिक करना होगा। आपको कुछ इंस्ट्रक्शन है इन्हें रीड करेंगे और सभी पर आपको यस कर देना होगा। उसके बाद सेव बटन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद इस प्रीव्यू को चेक करेंगे, सिक्योरिटी रीजन से डिटेल्स को हाइड करना होता है और वीडियो एक डेमो होता है, ठीक है। वीडियो में जो भी आपको बताया जा रहा है उसके हिसाब से फॉलो करिएगा और ये डिटेल्स जो है वो हाइड करनी होती है, बट आपको हमेशा ओरिजिनल्स और क्लियर डिटेल्स ही आपको प्रयोग करनी होती है। यहाँ पर अच्छे से चेक करने के बाद सभी पर टिक करना है और कंफर्म डिटेल्स पर अब आपको फाइनली क्लिक करना होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं प्रीव्यू सबमिट काइंडली मेक पेमेंट बिफोर पेमेंट डेट बाय सितंबर 5:30 PM, ठीक है। जो लास्ट है ना इसका अभी कितना हुआ, आज 9 है और 22 से पहले आपको कर देना होगा, समय से पहले पेमेंट करें। प्रोसीड टू पेमेंट पर अब आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर कुछ पेमेंट गेट भी शो हो रहे हैं, तो आप किसी को भी एक सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद पे का ऑप्शन पर क्लिक करिएगा। काफ़ी देर बाद जो यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन आ गया है और अब यहाँ पर जो है क्रेडिट डेबिट कार्ड है, नेट बैंकिंग, किसी के माध्यम से जो आप पेमेंट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ डेबिट कार्ड को चूज़ किया, डेबिट कार्ड का नंबर डालेंगे, मेक पेमेंट पर अब हमें क्लिक करना होगा डिटेल्स फिल करने के बाद। तो यहाँ पर OTP आ चुका है, OTP फिल करेंगे और मेक पेमेंट करेंगे। मेक पेमेंट करते समय पेमेंट सक्सेसफुल हो गया तो आपका प्रिंट आउट निकल आएगा और स्टेटस भी आप चेक कर सकते हैं। यदि पेमेंट फेल्ड हो गया और कट गया है तो आपको कम से कम 24 से 48 घंटे वेट करना होगा। दोबारा से लॉगिन करके अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक करते रहना होगा। समय से कॉल या ईमेल के माध्यम से कंप्लेंट को दर्ज करें, अपना अकाउंट चेक करते रहें कहीं फीस रिफंड तो नहीं हो गई है। यदि लास्ट दिन के 1 दिन या 2 दिन बचा है लास्ट डेट में तो आप दोबारा पेमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं, वरना दोबारा पेमेंट करने से बचें, ठीक है। सारी जो इंस्ट्रक्शन है उनको आप समझ लीजिए, क्योंकि फीस तो कटी गई है तो दोबारा पे करने से क्या दोबारा भी कहीं फील्ड होगी तो। और फर्स्ट स्टेप जो पेमेंट गेटवे का हम लोग चूज़ करते हैं यदि उसमें दिक्कत आ रही है तो सेकंड स्टेप आप जब पेमेंट करते हैं तो वो टिक करके आप उससे पेमेंट कर सकते हैं। तो पेमेंट जैसे मान लीजिए फेल्ड हो गया और हमने दोबारा से लॉगिन किया तो हमने प्रीव्यू वाली बटन पर क्लिक किया है और यहाँ पर हमने सबसे पेज के बॉटम पर आकर देखा है पेमेंट स्टेटस। तो यहाँ पर पेमेंट स्टेटस जो है नॉट डन आ रहा है, यानी कि फ़ीस अभी सक्सेसफुली नहीं कटी है। यदि नहीं कटी है तो दोबारा पे कर सकते हैं। दोबारा पे करने के लिए मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ऑप्शन आएंगे गेटवे के, फर्स्ट सेकंड उनमें से कोई सा चूज़ करके आप पेमेंट कर सकते हैं। यदि पेमेंट सक्सेसफुली कटा होगा तो आपका मेक पेमेंट वाला ऑप्शन है वो ओपन नहीं होगा और एप्लीकेशन वाला जो अभी बटन जो हाईलाइट नहीं है, हाइपरलिंक यहाँ स्टार्ट नहीं है, एप्लीकेशन स्टेटस पर आप क्लिक नहीं कर सकते। जब पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा तो आपका क्लिक होगा, स्टेटस भी दिखाई देगा और प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पर भी क्लिक होगा, वो भी आपको दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो यदि अच्छा लगा तो वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।